वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एडवर्बियल फ्रेजेस जो है 40 प्लस वर्ड्स की। जब एक वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर कुछ शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब का काम करते हैं तो हम उन शब्दों को बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। अगर आपको एडवर्ब में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एडवर्ब का सेक्शन मतलब वीडियो अपलोडेड आप उसको देख सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो बेस्ड है एडवर्बियल फ्रेज पर जो है इन हफ। इन हफ का मतलब होता है आवेश में, अर्लियर देन सामान्य रूप से पहले, एज ऑफन एज जितनी बार या बार बार, वंस इन अ वाइल कभी कभार या कभी कभी, एवरी नाउ एंड देन समय समय पर, रिगार्डलेस ऑफ परवाह किए बिना, ऑल द सेम तब भी फिर भी। ठीक है, और ये 40 प्लस एडवर्बियल फ्रेजेस हैं तो अभी एक ही स्लाइड में तो कवर नहीं हो सकती है, तो क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इनके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम इनका यूज देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, पहली स्लाइड में हम पढ़ेंगे इन अ हब। इन अ हब का मतलब होता है आवेश में आकर। ठीक है, कोई चीज है उसके आवेश में आकर आप कोई काम करते हैं, जैसे कि उसने आवेश में आकर दरवाजा बंद कर दिया। अर्लियर देन यूजुअल, इसका मतलब होता है सामान्य से पहले। हम सामान्य से पहले पुनः एकत्रित होंगे, यानी कि जो एक डिसाइडेड डेट होती है उससे हम पहले क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे। एज ऑफन एज यानी कि जितनी बार या बार बार, इस दवा को आवश्यकता अनुसार बार बार ले। वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभार या कभी कभी, कभी कभी हम बाहर खाने जाते हैं। एवरी नाउ एंड देन यानी कि समय समय पर, मैं समय समय पर उससे सुनता रहता हूँ। रिगार्डलेस ऑफ यानी कि परवाह किए बिना, मैं किसी की परवाह किए बिना अपना काम करता हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज एडवर्बियल फ्रेजेस। तो देखिए सेंटेंस देखिए, उसने आवेश में आकर दरवाजा बंद कर दिया। शी स्लैम्ड द डोर इन अ हफ। हम सामान्य से पहले पुनः एकत्रित होंगे, तो वी विल रिकन्वीन होता है पुनः एकत्रित होने, यानी कि दोबारा से मिलना। अर्लियर देन यूजुअल यानी कि सामान्य से पहले। सामान्य अगर मान लो कोई जुलाई में मिलता है तो हम जुलाई से पहले मिलेंगे दोबारा। ठीक है, इस दवा को आवश्यकता के अनुसार ले, तो टेक दिस मेडिसिन एज ऑफन एज नीडेड। कभी कभार हम बाहर खाना खाते हैं, तो वंस इन अ वाइल वी ईट आउट। मैं समय पर उसे सुनता रहता हूँ, तो आई हियर फ्रॉम हिम एवरी नाउ एंड देन। हम पिछली असफलताओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहेंगे, तो वी विल गो ऑन रिगार्डलेस ऑफ पास्ट फेलियर। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि बाय नो मीन। बाय नो मीन का मतलब होता है किसी भी तरह से, यानी कि वह मेरी अनुमति के बिना किसी भी तरह से मेरे घर में घुस नहीं सकता। किसी भी तरह से वो प्रयास करे वो ये काम नहीं कर सकता। फार एंड वाइड, इसका मतलब है दूर दूर, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। बाय द वे यानी कि वैसे या संयोगवश, वैसे मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। फॉर सर्टेन, फॉर सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि वह एक ठग महिला है। बाय एंड बाय यानी कि धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू कर दिया। बाय फार मतलब अब तक का, वह कक्षा में अब तक का सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज एडवर्बियल फ्रेजेस। तो देखिए सेंटेंस, वह मेरी अनुमति के बिना किसी भी तरह से मेरे परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ही कैन बाय नो मीन यानी कि किसी भी तरह से नहीं, तो ही कैन बाय नो मीन, इसी के अंदर नेगेटिव यानी कि नो है तो आप अलग से नॉट नहीं लगाएंगे, कैन नॉट। ही कैन बाय नो मीन्स एंटर माय प्रीमिसेस विदाउट माय परमिशन। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, दूर दूर तक। ठीक है, तो हिज फेम मतलब प्रसिद्धि, स्प्रेड मतलब फैली हुई है, फार एंड वाइड यानी कि दूर दूर तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैसे मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो वैसे यानी कि बाय द वे, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आई हैव गॉट अ सम गुड न्यूज फॉर यू। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि वह एक ठग महिला है, यानी कि निश्चित रूप से, पक्का। तो आई न्यू फॉर सर्टेन दैट शी इज अ कॉन वूमन। ठीक है, धीरे धीरे उसका उत्साह खत्म हो गया, तो बाय एंड बाय द एक्साइटमेंट डाइड डाउन। वह कक्षा में अब तक का सबसे प्रतिभाशाली लड़का है, तो ही इज बाय फार द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, मैं हर हाल में जाऊंगा।
बाय लॉन्ग का मतलब होता है बहुत पहले, वह बहुत पहले ही लौट आया। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। एट द बिगनिंग का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत में, हम जुलाई की शुरुआत में जापान जा रहे हैं। एट वंस का मतलब होता है एक बार में, तुमने मुझे एक बार में पहचान लिया। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं, मैं हर हाल में आऊंगा, तो आई विल कम at any cost। वह बहुत पहले ही लौट आया, तो he returned before long। वह मेरे सामने झगड़ रहे थे, तो they were fighting in front of me। ठीक है, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। I am not at all angry। हम जुलाई की शुरुआत में जापान जा रहे हैं, तो we are going to Japan at the beginning of July। तुमने मुझे एक बार में पहचान लिया, तो यू रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, मुझे पहचान लिया एट वंस यानी कि एक बार में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इन अ पोलाइट वे। इन अ पोलाइट वे का मतलब होता है विनम्र तरीके से। सैम ने विनम्र तरीके से कहा था। हार्ट एंड सॉल, इसका मतलब होता है जी जान से प्रयास करना। छात्र परीक्षा पास करने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से, अजय किसी भी तरह से गेम को जीतने की कोशिश कर रहा है। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब है अस्पताल के रास्ते में मेरी मुलाकात, यानी कि अस्पताल के रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे स्कूल के दोस्त से हुई। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, कि बर्फीले तूफान के कारण स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, हमने आखिरकार मैच जीत लिया। तो इस टाइप से सेंटेंस हम बना सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, सैम ने इसे विनम्र तरीके से कहा, तो सैम सेड इट, इसे किस तरह कहा, इन अ पोलाइट वे। ठीक है, छात्र परीक्षा में अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये काफी शब्द मतलब 2-3 शब्दों को मिलाकर ये एडवर्ब की तरह यूज किया हुआ है। अगर हम इसको खाली एडवर्ब से बनाते हैं तो हम इसको वैसे बनाते हैं, सैम सेड इट, हम लिख देते हैं हार्शली, या फिर हम लिख देते टेरिबली। ठीक है, तो ये एक वर्ड जो है ये तो एडवर्ब है, लेकिन अगर आप इसके अंदर 2-3 वर्ड को यूज कर रहे हैं एज ए एडवर्ब, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, छात्र परीक्षा पास करने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है छात्र, तो स्टूडेंट इज आएगा, स्टूडेंट होते तो आ रहा था। स्टूडेंट इज ट्राइंग हार्ट एंड सोल, कैसे जी जान से, टू पास द एग्जाम। अजय किसी भी तरह से गेम जीतने की कोशिश कर रहा है, तो अजय इज ट्राइंग टू विन द गेम बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी तरीके से मतलब चीटिंग करके, किसी को पैसा देके, मतलब गलत वो हथकंडे अपनाकर कोई काम हमें करना है। अस्पताल के रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई, तो ऑन द वे टू स्कूल आई मेट माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। बर्फीले तूफान के कारण स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा, तो स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक ओइंग टू, किस चीज के कारण, द हैवी स्नो स्टॉर्म। हमें उसके काम की सराहना करनी चाहिए, आखिरकार वह अब एक बड़ी लड़की है। तो वी शुड अप्रिशिएट हर वर्क आफ्टर ऑल, आखिरकार शी इज अ बिग गर्ल नाउ, यानी कि वो बड़ी हो रही है, तो हमें इसको काम को सराहना देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी चीज के लिए। ठीक है, किसी चीज के लिए, वह गर्म रहने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। ऑल द सेम इसका मतलब होता है तब भी या फिर में, वह बहुत बुद्धिमान नहीं मालूम पड़ता, फिर भी हम उसे नौकरी दे सकते हैं। ऑल ऑफ द सडन का मतलब होता है अचानक से छत गिर गई। एट द मोमेंट का मतलब होता है फिलहाल या इस समय इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है दरअसल में, सच तो ये है वह 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती, सच तो ये है कि वह 35 साल पार कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की सेंटेंस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीस एडवर्बियल फ्रेजेस। तो सेंटेंस देखते हैं, वह गर्म रहने के लिए इधर उधर घूम रहा था, तो ही वॉक्ड अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इन ऑर्डर टू कीप वार्म, गर्म। वह बहुत बुद्धिमान नहीं मालूम पड़ता, ही डजंट अपीयर टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ऑल द सेम, फिर भी हम उसे नोट कर सकते हैं। वी मे अपॉइंट हिम, अचानक छत ढह गई, ऑल ऑफ द सडन द रूफ कोलैप्स्ड। फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, तो नथिंग मोर, यानी कि इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता, तो नथिंग मोर कैन बी डन एट दिस मोमेंट। वह 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती, शी डज नॉट लुक मोर देन 25 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये है कि वह 35 पार कर रही है, सॉरी। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज पुशिंग 35।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अबोव ऑल। अबोव ऑल का मतलब होता है सबसे ऊपर, या किसी कोई बात आप कह रहे हो और उस बात से ऊपर है बात मतलब कोई बात है, आप उससे ऊपर किसी बात को और वजन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं अबोव ऑल। तो अबोव ऑल का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर वह ईमानदार। सबसे बढ़कर क्या करना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए। यानी कि सारी बातें तो ठीक है लेकिन सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार। तो ये है अबोव ऑल। एक समय की बात है, इसके लिए हम बनाते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, वह महिला यहीं रहती थी, बीच में ही, यानी कि इन द मिडल। हेमा बातचीत के बीच में उठकर चली गई। हर वक्त या हर समय, ऑल द टाइम, घंटे हर समय बजती रहती थी। थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल, मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाले। एक एक करके, वन बाय वन अपनी समस्या को एक एक करके सुलझाओ। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। सबसे बढ़कर ईमानदार है, अबोव ऑल बी ऑनेस्ट। एक समय की बात है, वह महिला यहीं रहती थी। तो वंस अपॉन अ टाइम द लेडी लिव्ड देयर। हेमा बातचीत के बीच में उठकर चली गई। तो हेमा लेफ्ट यानी कि चली गई, इन द मिडल ऑफ यानी कि किस चीज के बीच में, इन द ऑफ द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है जी बातचीत करना। ठीक है, घंटियां हर समय बजती रहती हैं। तो द बेल्स जिंगल्ड, जिंगल्ड का मतलब होता है घंटियां बजना। तो द बेल्स जिंगल्ड ऑल द टाइम। मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालें। तो ऐड द वाटर लिटिल बाय लिटिल इन द मिक्सचर। अपनी समस्या को एक करके सुलझाओ। तो सॉल्व योर प्रॉब्लम वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं नेक्स्ट एडवर्बियल फ्रेजेस है सेंटेंस के साथ। एज केयरफुली एज पॉसिबल यानी कि यथासंभव सावधानी से काम करें। ठीक है, यथासंभव यानी कि जितना हो सके उतना सावधानी से काम करें। एट एवरी टर्न का मतलब होता है प्रत्येक मोड़ पर या हर मोड़ पर। ठीक है, हर मोड़ पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एज क्विकली एज पॉसिबल यानी कि जितना जल्दी हो आप डिसीजन ले लो। आउट ऑफ द स्टेशन मतलब होता है शहर से बाहर। मैं किसी काम से शहर से बाहर गई। ठीक है, तो इवन विद का मतलब होता है बराबरी करना। मैं उसके साथ अपनी बराबरी नहीं करना चाहता हूँ। तो इस टाइप के एडवर्बियल फ्रेज को यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। उन्होंने यथासंभव सावधानी से रसायन मिलाया। तो ही मिक्स्ड यानी कि उसने ही मिक्स्ड केमिकल एज केयरफुली एज पॉसिबल। ठीक है, उसने मिलाया केमिकल जितना सावधानी से हो सकता था उतनी सावधानी से। हर मोड़ पर समस्याओं ने उनका रास्ता रोका। तो एट एवरी टर्न प्रॉब्लम ब्लॉक्ड हिज पाथ। उन्होंने यथाशीघ्र अपना निर्णय लिया। तो ही मेड हिज डिसीजन एज क्विकली एज पॉसिबल। माँ किसी काम से शहर से बाहर गई है। तो मॉम इज आउट ऑफ द स्टेशन यानी कि शहर से बाहर है। किस चीज के लिए गई है वो, काम से। तो फ्रॉम वर्क। मैं उनके साथ बराबरी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट इवन विद हिम। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी आज की जो वीडियो है वो खत्म हो जाती है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिला है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बी विद अस एंड थैंक यू।